नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास पेशकश पूर्ण सूर्य ग्रहण का किस्मत कनेक्शन। इस बार चैत अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का संबंध मनुष्य के जीवन और उसके भाग्य से जुड़ा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, किस राशि के लिए ये कितना शुभ या अशुभ है और ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ग्रहण के दौरान क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और सूर्य ग्रहण पर किस तरह की विशेष पूजा आपको करनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही साथ ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ब्रजभूषण मिश्र जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रजभूषण मिश्र सर, आप ही से जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो ये कि किस तरह से ये राशियों पर असर डालता है। तो आप ये बताइए कि राशियों पर किस तरह से सूर्य ग्रहण असर डालने वाला है। राशियों पे इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मेष राशि वालों को पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पुराने पैसे की रिकवरी हो सकती है। मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली। वृष राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, वृष राशि वालों को प्रेम संबंध को संभाल कर रखना चाहिए, मित्र से अपनी गोपनीयता शेयर नहीं करनी चाहिए, पैसे की रिकवरी में देरी हो सकती है। वृष राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए एवं गुड़ का दान करना चाहिए। जय मां काली। मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मिथुन राशि वालों को अपने कैरियर में बदलाव अभी नहीं करना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव राशियों पर 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली। कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कर्क राशि वालों को कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट में अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। कर्क राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली। सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, सिंह राशि वालों को गुप्त शत्रु से सावधान रहना चाहिए। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए एवं गुड़ का दान करना चाहिए। जय मां काली। कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कन्या राशि वालों को दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। करियर में बदलाव कर सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। कन्या राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली। तुला राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, तुला राशि वालों को पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ा लाभ मिल सकता है। मोटा धन लाभ हो सकता है। तुला राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए एवं गुड़ का दान करना चाहिए। जय मां काली। वृश्चिक राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंध को संभाल कर रखना चाहिए एवं गर्भवती महिलाओं को 15 दिन तक ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। अचानक धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली। धनु राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, धनु राशि वालों को संपत्ति में विवाद हो सकता है। मोटा धन लाभ हो सकता है। करियर में बदलाव अभी नहीं करना चाहिए। धनु राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए एवं गुड़ का दान करना चाहिए। जय मां काली। मकर राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मकर राशि वालों को कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली। कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कुंभ राशि वालों को अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। अपनी गोपनीयता किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। मोटा धन लाभ हो सकता है। कुंभ राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए एवं गुड़ का दान करना चाहिए। जय मां काली। मीन राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए एवं दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखना चाहिए। अचानक धन लाभ हो सकता है। नई नौकरी मिल सकती है। मीन राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए एवं गेहूं का दान करना चाहिए। जय मां काली।
बिल्कुल। तो देखिए, आपने ये समझा कि अगर आपकी राशि जो है उसके अनुरूप आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी से। तो अब हमें आप ये बताइए कि आखिरकार जो सूर्य ग्रहण है उस दौरान क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें होंगी जो करने से पॉजिटिव हो सकता है और कई ऐसी चीजें हैं जो करने से नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए खुशबू, यह जो सूर्य ग्रहण है, बड़ा ही ग्रहण अगर कोई भी होता है तो अच्छा फल नहीं देता। और ग्रहण काल में व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। और ग्रहण जब होता है तो उसमें प्रकृति में होने वाली बहुत सारी हलचल होती है, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार उसमें सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, कई बार नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ग्रहण काल को आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। और ग्रहण काल में अगर आप जब तब पूजा अर्चना करते हैं तो ग्रहण काल अशुभ को शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें घबराने के बजाय आपको क्या करना चाहिए कि ग्रहण काल में व्यक्ति को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, तो आप ग्रहण काल में किसी भी मंत्र को ले लीजिए जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, उसकी आप जप करिए, तप करिए। अगर आप जप तप करते हैं, मनसा जप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गायत्री उपासना कर सकते हैं, सूर्य की आराधना कर सकते हैं। ओम भूर भुवा स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करके आप एक साधना कर सकते हैं। अगर आपके घर पर किसी भी प्रकार की दैवीय प्रकोप है जिसके नाते आपको दिक्कत हो रही है, कई बार आपने देखा होगा कि तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, कई बार नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वह घर ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे परिस्थिति में अगर आप गायत्री उपासना करते हैं 1 माला, 3 माला, 11 माला, तो निश्चित रूप से ग्रहण काल में किया गया उपाय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रहण काल में ध्यान रखना चाहिए कि गाय को अगर आप रोटी गुड़ खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब ग्रहण काल में आप क्या करें कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव न रहें। जितना पॉजिटिव करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें सुंदरकांड का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सूर्य की आराधना करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातक है, अपने राशि के हिसाब से अगर वह दान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मेष राशि वाले जातक उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर सूर्य की आराधना करते हैं, तांबा का दान करते हैं या लाल वस्तु का दान करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि उनका कार्य अच्छा हो और उनकी पढ़ाई लिखाई, संततियाँ, परिवार अच्छा रहे, उनके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो उनको क्या करना चाहिए कि दही का दान करना चाहिए, गायत्री उपासना करना चाहिए और अपने घर में पितरों के लिए क्या करना चाहिए, काला तिल और जौ का दान करना चाहिए। खास तौर से जिनकी कुंडली में अगर लगता है ग्रहण योग है, सूर्य के साथ केतु है, सूर्य के साथ राहु है, ऐसे परिस्थिति में ग्रहण काल में अगर आप क्या करते हैं कि जौ तिल का अगर आप दान करते तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें जो आपके पूर्वज हैं उनकी आत्मा भटक रही है, जिसके नाते आपके परिवार में दुर्घटनाएं हो रही है, ऐसे परिस्थिति अगर करते तो बहुत अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले जाते हैं कि उनको खास तौर से ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः और सम्मी का पत्ता के साथ इनको अर्पित करिए, या दुर्वा पहले ले लीजिए, आप अर्पित करिए, देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो कर्क राशि वाले जाते हैं कि उनको ध्यान रखना है कि उनकी मन स्थिति खराब हो सकती है, उनकी मन की चंचलता को रोकने के लिए अच्छा रहेगा कि आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और चांदी का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें जल रख लीजिए और उसके बाद उसका सेवन करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। जो सिंह राशि वाले जातक है, चूंकि जब एक ग्रहण लग रहा है तो उस समय सूर्य चंद्रमा भी एक साथ है, तो दोनों ग्रह प्रभावित होगा। तो सूर्य की आप आराधना जरूर करिए, गायत्री उपासना करिए और अपने मन पर नियंत्रण करिए और पिताजी के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, उनकी सेवा करें ताकि आपके लिए ग्रहण काल में अच्छा रहे। जो कन्या राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल के दौरान वो भगवान गणेश की आराधना करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो तुला राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, किसी महिला मित्र से आपको दुख न हो, अपने मन पर नियंत्रण करिए और श्री सूक्त का पाठ करिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ। अगर आप इस ग्रहण काल में इस मंत्र को पढ़ते हैं और पूरे वर्ष पर्यंत इस मंत्र को पढ़ते हैं तो ग्रहण काल को आप अशुभ में शुभ में कन्वर्ट कर सकते हो और आपके घर में अकूत संपत्ति आएगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी।
जो वृश्चिक राशि के जातक है, खासतौर से प्रॉपर्टी को लेकर के दुर्घटना हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, ऐसे परिस्थिति में हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होंग फट इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो धनु राशि वाले जातक हैं उनकी मन स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा बढ़िया नहीं हो पा रहा है, उनकी दाम्पत्य जीवन खराब है, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम को लेकर के दिक्कत है, तो आप क्या करें कि इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय में इस मंत्र का जप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अगर आप इस मंत्र का 3 माला 11 माला अगर जप करते हैं तो आप पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है और दिक्कतें आ रही है, तो मकर राशि वालों को ध्यान रखना है कि सरसों का तेल दान करना चाहिए और ओम संग सनश्चराय में इस मंत्र का जप करना चाहिए। खासतौर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए और शनि देव को क्या करें, काला तिल अर्पित करें, अच्छा रहेगा। खास तौर से जो अंतिम राशि मीन वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि मीन राशि जातक उनको भगवान विष्णु की आराधना करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, इस मंत्र का जप करना है। ये तो मेष राशि से मीन राशि वाले जातक है जिनको अगर ग्रहण काल में ये चीज़ करते तो उनके लिए शुभ होगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में कोई भी अगर आपके घर में अगर कोई गर्भवती महिला है उनको शयन नहीं करना है, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, अपनी भाषा संयमित रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ग्रहण काल के दौरान जब समाप्त होता है ग्रहण काल तो स्नान ध्यान करने के बाद घर में नमक का पोछा लगाएं, गाय को रोटी गुड़ खिलावें और क्या करें कि घर में शंख बजावें और इस तरीके से अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ग्रहण काल को आप शुभ को अशुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रहण काल में किया गया जप तप पूजा दान ये सब बहुत अच्छा है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत अथक परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, ग्रह स्थितियाँ ठीक है लेकिन ग्रह दशा उसका साथ नहीं देता। कुंडली में ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, लोग कहते हैं कि हमारी ग्रह दशा बहुत अच्छी है, हमारा ग्रह अनुकूल है, फिर भी प्रतिकूल प्रभाव मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ग्रहण दोष है, कहीं ना कहीं कुंडली में जो 9वें का 10वें का लग्न का मालिक 6ठे बैठ गया, 8वें बैठ गया, 12वें बैठ गया। ऐसे परिस्थिति में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें और कहते हैं कि तंत्रोक्त देवी सूक्तम का अगर पाठ ग्रहण काल में करते हैं तो आपके प्रतिकूल ग्रह अनुकूल फल देंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय करके ग्रहण काल को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर उसका ध्यान रखिएगा आप तो आपको फायदे होंगे और जो अशुभ है वो शुभ बन सकता है। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ वान्या आर्या जी भी हैं मौजूद। अच्छा, ये जो अमावस्या है वो सोमवती अमावस्या इसे कहा जा रहा है क्योंकि ये कहा जाता है कि साल में बहुत कम मौका ऐसा होता है जो अमावस्या सोमवार को पड़ता है। हालांकि इसका असर भारत में नहीं देखा जा रहा है, बावजूद इसके क्या वो प्रिकॉशन होंगे, क्या वो सावधानियां होंगी जो सबको बरतनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा क्योंकि सूर्य ग्रहण तो है, ऑल्दो इसका सूतक जो है वो भारत में नहीं लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आने वाला है क्योंकि सौर मंडल में सूर्य तो एक ही है। सूर्य हमारे जीवन में हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है। सूर्य कहीं ना कहीं राजा माना गया है। तो जब जन जीवन के लिए सूर्य का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, खाली ह्यूमन लाइफ पर ही नहीं जानवरों पर भी अगर आप देखते हैं तो इनका इम्पैक्ट होता है क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो जानवर भी इस टाइम पर कंफ्यूज होते हैं कि ये दिन है या ये रात है। अगर वो रात को दिन समझकर बाहर निकलते हैं और जो जानवर रात में बाहर निकलते हैं वो उजाला देखकर अपने उसमें चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जानवरों पर इम्पैक्ट है। अगर मैं पेड़ों की बात करती हूँ तो उसमें भी जो है आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो भी कम हो जाता है। तो जब ह्यूमन लाइव्स प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पर इसका इम्पैक्ट है तो हमारे ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि सूर्य हमारे पिता का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारी फ्लक्चुएशंस जो हैं ओवरऑल हो रही हैं, बहुत सारी फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फायर कैलेमिटीज़ हो रही हैं। कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ का भी आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं। सूर्य देव के 12 नाम जो है वो आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। पिता से तालमेल बना के रखें, फादर की ब्लेसिंग ज़रूर लें। एक बात का खास आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पर जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना लें। अगर आपके साथ आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही है या आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मिसमैच हो रहा है, क्लैश हो रहा है, तो प्लीज़ ऑन द स्पॉट आप ऐसा कोई रेजिग्नेशन वाला डिसीजन ना लें।
सूर्य ग्रहण है इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य हमारे चार्ट में हमारे बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी वर्किंग क्लास है या यूथ है, उनको मेरा ये मैसेज है कि आप जल्दबाजी में ऐसा कोई भी डिसीजन ना लें। इसके अलावा जो है ग्रहण के बाद आप गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, और स्नान दान के बाद जो है आप सतनाजा का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जानवर को रोटी में गुड़ डाल के भी जो है वो भी आप खिला सकते हैं। इसको छोड़कर जब भी ग्रहण का जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रहण है, 50 साल बाद जो है ये ग्रहण पड़ रहा है। ऐसा लास्ट ग्रहण जो है वो 1973 में पड़ा था। तो ऑलमोस्ट इन द विजिनिटी ऑफ 50 ईयर्स, पूरे 50 साल के बाद फिर से ये जो ग्रहण पड़ रहा है, सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है। ऑल्दो इसका सूतक काल जो है भारत में मान्य नहीं है। ये ग्रहण जो है अमेरिका, मैक्सिको में जो है इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आने वाला है। तो जो लोग भी इंडिया से या ओवरसीज रह रहे हैं उनको भी ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। अपने सूतक काल के साथ जो है आप अपनी ये सब चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य अष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य सहस्त्रनाम आप पढ़ सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रहण में एक जाप, कोई भी आप जो जाप करते हैं उसका कितने हजारों गुना जो है हमारे जीवन में फल मिलता है। तो इस टाइम पर आप घबराएं नहीं, अपनी मेंटल स्टेट, अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ग्रहण एक अवसर होता है, ग्रहण हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रहण एक अच्छी चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करना और बुरी चीजों को, नेगेटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ से, अपने जीवन से रिलीज करना होता है। तो ग्रहण से आप पैनिक मत होइए, डरना मना है, तो आप डरे मत बिल्कुल। हाँ, इसकी बहुत सारी रिसर्चेस आगे भी जो चल रही हैं। तो इस टाइम पर आपने मेडिटेट करना है, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करी हैं उनको अपने जीवन से निकालिए। फादर के साथ बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि सूर्य हमारे पिता का कारक है। स्पेशली अगर आपके चार्ट्स में आपका सूर्य अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 में है, राहु केतु में है, कोई और नेगेटिव प्लैनेट की जो है दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो दिस इज द टाइम कि जहां पर आप अपने प्लैनेट्स को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, आप लाइफ में फिजिकली कितने भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये टाइम है अपने गुरु मंत्र को करने का, ये टाइम है अपने चक्रास को बैलेंस करने का। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो आपके सूर्य देव का कारक होता है। आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, आपके विल पावर का कारक है। सूर्य हमें एक अच्छी लीडरशिप देता है, सूर्य हमें कॉन्फिडेंस देता है, सूर्य हमें लाइफ में डिसीजन मेकिंग देता है। तो सूर्य से आप अपने विल पावर, अच्छे लीडर, एक मेंटोर बन सकते हैं, लोगों को कोच कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको एक लीडरशिप स्टेट पे रखा है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है अच्छा रखना है हमेशा। एक्सेस ऑफ सूर्य हमें लाइफ में थोड़ी सी क्रैंकीनेस देता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर बहुत ज्यादा 1 भी होता है तो भी एक्सेस ऑफ सूर्य होता है। तो आपको कहीं भी गुस्सा नहीं करना है, फादर से तालमेल बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। और ये सिर्फ फादर तक लिमिटेड नहीं है, पिता तुल्य व्यक्तियों की भी आपको लाइफ में उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, ताकि आपको लाइफ में किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। आप एक बार करके तो देखिए, खाली पेट आप जो है गुड़ खाइए। गुड़ का सेवन जो होता है आपके सूर्य को बहुत अच्छा करता है। सूर्यदेव को जल दीजिए, सूर्यदेव से अपने जीवन में तेज मांगिए, ओज मांगिए, अपने जीवन में उस पॉजिटिव एनर्जी को मांगिए। क्योंकि सूर्यदेव हमारे जीवन में हमारे अंधकार को मिटाता है, सकारात्मक ऊर्जा को हमारे अंदर भरता है, पॉजिटिव। एक दिन भी सूरज नहीं निकलता है तो आप देखते हो आपका मूड एकदम डल स्टेट में आ जाता है, कोल्ड स्टेट में आ जाता है, आप नेगेटिविटी फील करते हो। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें बहुत टाइम तक सूर्य नहीं निकलता है, एंड दे पीपल आर इन डिप्रेशन। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि सनलाइट होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। फेम देता है सूर्य, हमें तेज देगा, ओज, सब कुछ देता है। अपनी ईस्ट डायरेक्शन को क्लियर रखिए, क्लटर बिल्कुल मत रखिए। एक कॉपर का सूर्यदेव भी आप ईस्ट में लगा सकते हैं। ग्रहण से बिल्कुल भी मत घबराइए, अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आप ग्रहण कीजिए। खुद भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आप उनके जीवन में बढ़ाइए। बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो नेगेटिव है उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए सूर्य ग्रहण है लेकिन डरने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे करने के बाद आपके लिए वो ग्रहण भी पॉजिटिव हो सकता है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ हैं मौजूद। मुझे ये भी समझना था कि देखिए सूर्य ग्रहण जिसकी
बात लगातार हो रही है, सोमवती अमावस्या जिसे कहा जा रहा है, हालांकि जैसा कि हम लगातार करें सूतक काल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्रहण खत्म होगा या फिर ग्रहण जो चलेगा उस दौरान क्या कर सकते हैं लोग, किस तरह से विशेष पूजा पाठ कर सकते हैं जो उनके लिए हम लगातार कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पॉजिटिव हो जाए, वो कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो समझना है कि एक भौगोलिक घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और पीरियोडिकली ये होता ही होता है। जब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक एक्सिस पे यानी कि 180 डिग्री में आ जाते हैं तो ग्रहण की स्थिति बनती है। और सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के समय जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और ये जो धुरी है, जिस धुरी पे चंद्रमा पृथ्वी के आसपास परिभ्रमण करता है, वो धुरी जहाँ इंटरसेक्शन करती है, उन पॉइंट्स को नदर्न हेमिस्फीयर में राहु बोला जाता है, सदर्न में केतु। और हमेशा देखा जाता है कि ग्रहण जो है राहु और केतु के मुख्य रूप से प्रभाव में माने जाते हैं। अध्यात्म में भी एक कथा आती है जिसमें राहु का प्रभाव क्यों है, केतु का प्रभाव क्यों है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के, उसमें वो भी बताया जाता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक देखें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब 180 डिग्री में ये तीनों ग्रह आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और जैसे कि वान्या जी ने बताया, 50 साल में ये देश में मतलब पृथ्वी के ऊपर देखने वाला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रहेगा। 4.5 घंटे की अवधि रहेगी। यद्यपि भारत में ये डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ये पूर्ण रूप से टोटल सोलर एक्लिप्स जिसको हम बोलते हैं वो देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में सूर्य काफ़ी देर तक आप देख नहीं सकते हैं, अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि भारत में हमेशा आप एक चीज़ समझिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। तो चंद्रमा और सूर्य की युति राहु केतु के एक्सिस में ये देखी जाएगी। और इस ग्रहण के समय जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, देखिए ग्रहण कभी भी सकारात्मक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सूर्य का, सूर्य ऊर्जा का सोर्स है हमारी पृथ्वी के ऊपर। जो फूड चेन की पहली साइकिल है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जहाँ से एनर्जी C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो फोटोसिंथेसिस से ही इस्टेब्लिश होती है और वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही हो सकती है। तो जो वो विजिबल स्पेक्ट्रम हम देखते हैं दैट इज़ नॉट हार्मफुल, लेकिन ऐसी कंडीशन में जो अनविजिबल स्पेक्ट्रम है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, अल्फा बीटा गामा रेस, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जो हमारी ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। और जब दिन के समय, जहाँ पे दिन है, हालांकि भारत में रात्रि के समय लग रहा है तो इसलिए इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ पे सूर्य उदय होंगे और सूर्य नहीं देखे जाएंगे वहाँ पे निश्चित रूप से, जैसे कि बताया, वेजिटेशन है, पशु पक्षी हैं, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष और शास्त्र में आत्मा का कारक माना गया है। यानी कि जो आत्मा शाश्वत है उसका कारक सूर्य है, और साथ साथ पिता का कारक, सरकार का कारक, आरोग्य का कारक, आपकी हेल्थ का कारक, आपकी बोन्स का कारक, आपके कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य माना जाता है। और जब जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो इन सारे ही सिग्निफिकेशंस पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। आपका आत्मबल कम हो सकता है, आपको हड्डियों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। सूर्य लगन में, कालपुरुष के लगन में हमेशा उच्च के माने जाते हैं। आपको माइग्रेन का इशू आ सकता है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो सूर्य ग्रहण इस बार लग रहा है, ये मीन राशि में लग रहा है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, और जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र यानी कि गंडमूल का बुध का नक्षत्र है, संधि का नक्षत्र है। बुध हमेशा ट्रेडिंग का कारक है, आपके इंटेलेक्ट का कारक है। स्किन डिसीजेस इस समय ज़्यादा हो सकती हैं। सूर्य रोशनी का कारक है, क्योंकि देखिए दो ही ल्यूमिनस बॉडी हैं, सूर्य और चंद्रमा, जहाँ से हमको प्रकाश मिलता है। प्रकाश का तो एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, तो इसलिए विजन का यानी कि आईज से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियां आपको दिक्कत में दे सकती हैं। इसके साथ साथ स्किन के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा, जिन लोगों को इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। जो लोग मेंटली चैलेंज लोग होते हैं वो इस समय अमावस्या के दौरान काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन और उनके जो बिहेवियर पैटर्न है वो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है। अवसाद की स्थिति आ सकती है, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है। लेकिन ये वही बात है कि जहाँ एक तरफ ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वहाँ विपरीत परिस्थितियों में अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उसको आप अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जिस समय आप इन नेगेटिव ऊर्जाओं से डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। और जब आप उस समय पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो सूर्य के बीज मंत्र का जाप हर राशि के जातकों को करना चाहिए। साथ साथ गायत्री मंत्र की उपासना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको भगवान राम ने
लंका पे चढ़ाई से पहले किया था विजय की प्राप्ति के लिए। किसी भी कार्य में अगर आपको कोई व्यवधान आ रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जितना पाठ करें उतना कम है। इस समय चंदन में आप लाल चंदन में चंदन का इत्र मिला के अगर आप तिलक लगा के पूजा करते हैं तो उससे भी विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि जब आप तिलक लगाते हैं तो यहाँ पे अजना चक्र, आपका ध्यान चक्र जो है वो जागृत हो जाता है और आप जो कनेक्शन है इस ऊर्जा के साथ आप डायरेक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। साथ साथ राशि के वाइज भी आपको अपने राशि के मूल मंत्र और नक्षत्र के मूल मंत्र का जाप, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है किसी भी का भी, तो गुरु मंत्र का जाप भी इस समय काफ़ी ज़्यादा विशेष फल देता है। जो लोग रोगी हैं इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। मैं राशि वाइज बताऊंगी कि आपको क्या क्या विशेष पूजा करनी चाहिए। मेष राशि के अगर जातक हैं तो आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, ऐसे में हनुमान जी के बीज मंत्र और मंगल के बीज मंत्र के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और पाठ करने के उपरांत आपको दान अवश्य करना है। जब प्रातःकाल आप 9 तारीख को उठेंगे, सूर्य ग्रहण का असर समाप्त हो चुका होगा, उस समय आप अपने वजन के बराबर, यानी कि आपका जो भी वजन है या तो उसके बराबर या उसका दशांश यानी कि 10% ऑफ योर वेट आप उसका दान करेंगे। दान में आपको गेहूं और गुड़ को सम्मिलित करना है और आप किसी भी मंदिर में या किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दान दे सकते हैं। अगर मैं वृष राशि की बात करूं तो आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। किसी भी रूप से अगर आपकी लक्ष्मी की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो श्री सूक्तम का पाठ आपको करना है और साथ साथ आपको गायत्री मंत्र की एक माला अवश्य करनी है। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और सुबह जब 9 तारीख को आप प्रातःकाल उठेंगे तो आप किसी भी मंदिर में सफ़ेद वस्तुओं का दान, उसमें सफ़ेद आटा, शक्कर आप दान दे सकते हैं। साथ में सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र आप ब्राह्मण को या ब्राह्मण की जो वाइफ हैं, यानी कि क्योंकि शुक्र जो है महिलाओं का कारक है, तो आप जो पूजा पाठ करके जो उनकी वाइफ्स हैं उनको आप श्रृंगार का सामान देंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बात करती हूँ मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के नक्षत्र में यानी कि बुध के नक्षत्र में ही ये ग्रहण लग रहा है, तो विशेष रूप से जो लोग ट्रेडिंग में हैं उनको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोगों को बुध के बीज मंत्र का जाप करना है, भगवान गणपति की आराधना करनी है और सुबह ग्रहण के उपरांत भगवान गणपति को आपको दूर्वा घास अर्पण करनी है और उसके साथ साथ मीठा पान अर्पण करना है और मंदिर में जाकर आपको हरी पालक अर्पण करनी है। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण उनके भाग्य भाव में लग रहा है, कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध आ सकता है। आपको ग्रहण के उपरांत एक तो भगवान शिव, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि के स्वामी है जिनको भगवान शिव ने अपने शीश में धारण किया हुआ है, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जिसमें दूध दही आ सकती है। साथ में आटे का अवश्य दान करें और उसके साथ साथ भगवान शिव का रुद्र अभिषेक अगर संभव हो तो मंगलवार की सुबह, क्योंकि अगले दिन नवरात्रों का भी प्रारंभ है, आप कर आएँ। इस दान के उपरांत आप भगवान शिव के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि क्योंकि सूर्य की एकमात्र राशि है, सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा ये जो है एक हेल्पिंग नेचर होता है, लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। ईगो का इशू आ सकता है इन राशि के लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सरकार पक्ष से विशेष लाभ मिल सकता है। अगर कोई लीगल आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इस बेनिफिट को और बेनिफिट्स में हमें कन्वर्ट करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको जाप करना है और ग्रहण के उपरांत आपको लाल चंदन, आटा और तांबे का एक बर्तन और गुड़, ये आपको मंदिर में, सूर्य मंदिर में या फिर सूर्य वंशी माने जाते भगवान राम के मंदिर में जाके आपको दान करके आना है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, बुध के रेवती नक्षत्र में क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है तो आपको किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर आप ग्रहण के उपरांत बुक्स या एजुकेशन स्टेशनरी से संबंधित चीज़ों का आप दान करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। विशेष रूप से जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में हैं या जो लोग लॉ के फील्ड में, उनको विशेष लाभ मिलेगा। बुध के बीज मंत्र के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और बुध परम मित्र माने जाते हैं और बुध आदित्य योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव योग माना जाता है इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम तुला राशि की।
तुला राशि के जातक जो हैं, अगर वो मीडिया की लाइन में हैं, अगर वो पॉलिटिक्स की लाइन में हैं, उनके लिए थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आप लोगों को पूजा के लिए श्री सूक्तम का पाठ, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का पाठ और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य के 12 नाम का जाप आप कर सकते हैं। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम, श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र है। आप सूर्य के मंत्र के साथ जब श्रीम मंत्र को आप एसोसिएट करते हैं तो लक्ष्मी यानी कि धन से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी, आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, मंगल प्रधान राशि है। इन राशि के जो जातक हैं, आप लोगों को गुस्से का एक इशू आ सकता है बहुत ज़्यादा। अगर आप रोड ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें, क्योंकि ग्रहण के दौरान थोड़ा बहुत स्थिति ऐसे आ सकती है कि मेंटल एंजाइटी का इशू हो सकता है। आप लोगों को भगवान हनुमान जी को, क्योंकि मंगलवार का दिन भी सोमावती अमावस्या के बाद मंगलवार आएगा, भगवान हनुमान जी को लाल चंदन का आपको सिंदूर उनको अर्पण करना है, साथ में मीठा पान अर्पण करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओम हंग हनुमते नमः बीज मंत्र का आप जितना जाप करें उतना कम है। साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र गायत्री मंत्र का पाठ तो सारी राशि के जातकों को करना ही करना है। धनु राशि की बात करूंगी, धनु गुरु प्रधान राशि है, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि में ये ग्रहण लग रहा है। आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है ग्रहण के दौरान। साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करना है। ग्रहण के उपरांत आपको पीले वस्त्र, हल्दी, पीले रंग का सामान मंदिर में किसी पुजारी को दान करना है और हो सके तो जरूरतमंदों को भी आप पीले रंग का सामान दान कर सकते हैं। मकर राशि की बात करेंगे थोड़ा इन पे, क्योंकि शनि प्रधान राशि है और शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव है। आप लोगों को शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः नीलांबुन समाभासुम सूर्यपुत्र यजामहेम छाया भासम संभूतम तुम नमामि शमीश्वरम, शनि के बीज मंत्र का जाप करें। शनि के साथ साथ, क्योंकि शनि सूर्य के ही पुत्र हैं, तो सूर्य देव को भी आपको जरूर याद करना है। सूर्य देव को याद करने के बाद पूजा के उपरांत अगले दिन आपको शनि संबंधित वस्तुएं यानी कि सरसों का तेल, लोहा, काले तिल, काले कपड़े आपको मंदिर में या गरीब जनों में दान करने हैं। आगे बात करूंगी कुंभ राशि की। इस राशि में शनि स्वयं विराजमान है। साथ साथ सूर्य के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके आत्मबल में कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं आपको बोन से रिलेटेड समस्याएं इस समय आ सकती हैं। साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको वहाँ पे भी संबंधों में थोड़े से चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। आप लोगों को शनि के बीज मंत्र का जाप करना है, शनि संबंधित चीज़ों का दान करना है। साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको छाया दान करनी है, यानी कि सरसों के तेल को एक स्टील या कांसे के पात्र में लेकर उसमें अपना प्रतिबिंब, अपनी रिफ्लेक्शन देखकर उस तेल को आपको किसी डेकोत को या फिर शनि मंदिर में जाके दान करना है। और ये याद रखें कि तेल के अंदर एक सिक्का और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लें। पीपल के नीचे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और अगले दिन सूर्य को जल भी आपको अर्घ देना है। और अर्घ में एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, सूर्य को कभी भी प्लेन वाटर यानी कि सादे पानी का अर्घ नहीं दिया जाता। तांबे के लोटे में लाल चंदन, आपको शहद, लाल मिर्च के बीज, थोड़े से चावल और गुड़ ये डाल के गंगा जल मिला के ही आपको अर्घ देना है। कभी भी आपको सूर्य को फीका जल अर्पण नहीं करना, हमेशा मीठा जल अर्पण करें। और ध्यान रखें जल अर्पण करते समय जो जल की छींटें हैं वो आपके पैरों पे ना पहुंचे। कोई ना कोई पात्र या पौधा रख लें और उस गीली मिट्टी से अपने माथे पर आप तिलक लगाएं। अंतिम राशि मीन राशि, जिसके अंदर ये ग्रहण लग रहा है। बहुत इश्यूज आपको हेल्थ की आ सकती हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। विशेष रूप से आपके पिता की सेहत आपके लिए चैलेंज हो सकती है, पिता के साथ संबंधों में थोड़ी कटुता आ सकती है, आपको के खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करना है, सूर्य की उपासना करनी है। साथ साथ आपको सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करना है, जैसे कि गुड़, गेहूँ, तांबे का बर्तन, पीले वस्त्र, इवन नारंगी वस्त्र भी आप जो है पुजारी को दान में दे सकते हैं। हो सके तो ग्रहण के उपरांत अपने पिता को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य करें। साथ साथ क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की 12वीं राशि है, तो जो अंध आश्रम है,
वहाँ पे भी जाके अगर आप आंखों की दवाइयाँ या उन लोगों को किसी भी प्रकार की आप मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ब्रेल की किताबें आप दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपको ये समस्याएं हैं उससे आपको समाधान मिलेगा। देखिए, सूर्य ग्रहण को आपको एक अवसर की तरह लेना है। आपको पूजा पाठ के माध्यम से विशेष फल आपको प्राप्त होंगे, साथ साथ दान पुण्य के माध्यम से जो भी अवरोध आएंगे वो खुलेंगे। गर्भवती महिलाओं को, जैसे आचार्य जी ने बताया, सावधानी यद्यपि सूतक नहीं लग रहा है लेकिन आपको बरतनी है। जितना हो सके आप इस समय गर्भवती महिलाएं भगवान सूर्य की उपासना करें और अपने शिशु और अपनी सेहत की कामना करते हुए जो प्रिकॉशंस इन्होंने बताए हैं वो आपको फॉलो करना है। हो सके तो जो आपका गर्भ का स्थान है, यानी कि जो आपका बेली एरिया है, उसके ऊपर आप आलता लाल चंदन में थोड़ा सा चंदन का इत्र मिला के अगर आप पेस्ट लगा के बैठते हैं और लूज कपड़े पहनने हैं आपको, तो आपको विशेष उसका लाभ मिलेगा, तो एक प्रोटेक्शन मिलेगी। एक और विशेष चीज जाते जाते बोलूंगी, राहु केतु का जाप हम सबको करना है, क्योंकि राहु और केतु के एक्सिस की वजह से ही ग्रहण की संभावनाएं बनती हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि आखिरकार इस ग्रहण के दौरान आपको किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, किस तरह के विशेष पूजा पाठ आप कर सकते हैं। हालांकि सूतक काल नहीं है लेकिन ज़रूरी है ये सावधानी बरतना। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि सूर्य ग्रहण जो है वो ग्रहण ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप तमाम नेगेटिव चीज़ों को अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आप सभी अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।